एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेरे पास। फ्रॉम कमांडर लेफ्टिनेंट टू राइट टिल नाउ, अभी तक आपने जो अपनी जर्नी स्पेंड की है, सो आप क्या एक मोटिवेशनल एक स्पीच और एक मोटिवेशनल कोट बताना चाहेंगे? कि सपनों को देखा नहीं जाता, सपनों को जिया जाता है। बिल्कुल। और जो लोग दिल से अपने सपनों को जीते हैं, उनके पीछे चलते हैं, सफलता उनके कदम ज़रूर चूमती है। कश्मीर में लिखना शुरू किया था और ये सिलसिला चलता रहा और बहुत सारा लिखा और कई जगह जाके बोला भी, बट उसका कुछ डॉक्यूमेंटेशन मैंने करा नहीं था। तो अभी हाल ही में मुझे एक बेबी हुआ है, तो मैटरनिटी लीव मिलती है। हम सरकारी, आई एम अ न्यू मदर। तो मैटरनिटी लीव के समय मेरे को दिमाग में आया कि मैं क्यों ना इसको एक बुक के रूप में प्रकाशित कर लूँ। आप मुझे बताना चाहेंगे आपने क्या सोच के इस बुक का नाम मनोभाव रखा? मेरी आदत है कि मुझे कुछ भी अगर महसूस होता है, मैं उनको पन्नों में लिख देती हूँ, अपने फीलिंग्स को पन्नों में बयां कर देती हूँ शब्दों के माध्यम से। तो वो मेरे मन के जो भाव हैं वो उन पन्नों में मैंने लिखे हुए हैं। तो मेरी पहली पुस्तक का नाम मैंने मनोभाव इसलिए लिखा क्योंकि वो मन से लिखे हुए भाव हैं जो उस पुस्तक में शब्दों के रूप में बिखरे हैं। सो हेलो ऑडियंस, मेरा नाम है नितांशा। आज हम बात करने जा रहे हैं अपने पॉडकास्ट पे, जिस पे हमारे गेस्ट हैं आज के प्रिया कैत। सो मैम, हेलो। हेलो मैम, थैंक यू सो मच। ऑलराइट। सो मैम, आप प्लीज़ अपने बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताना चाहेंगे हमें? ओके, मैं वैसे हिमाचल से हूँ, बट पिछले 14 सालों से जलंधर में रह रही हूँ। मेरे फादर NIT जलंधर में हैं, प्रोफेसर HAG। मैंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से करी है, वहाँ से मैंने BTech करा है अपना। और MTech मैंने वायरलेस एंड ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में NIT जयपुर से करा है। करंटली मैं एक और कोर्स कर रही हूँ, डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, सिम्बायोसिस से। बहुत बढ़िया मैम। मैम, आप अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जैसे आपने स्टार्टिंग अपनी पंजाब से की, उसके बाद आपने हिमाचल से भी अपनी पढ़ाई की। मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप हिमाचल में हूँ, बट कॉलेज के लिए मैं पंजाब में आ गई थी। मेरे फादर 2011 में पंजाब में आ गए थे, NIT जलंधर उन्होंने ज्वाइन किया था, तो हमारा पूरा फैमिली शिफ्ट हो गया था जलंधर में। सो एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेरे पास। फ्रॉम कमांडर लेफ्टिनेंट टू राइट टिल नाउ, अभी तक आपने जो अपनी जर्नी स्पेंड की है, सो आप क्या एक मोटिवेशनल एक स्पीच और एक मोटिवेशनल कोट बताना चाहेंगे? वैसे तो मैं खुद लिखती हूँ, बट अभी मुझे किसी और का लिखा एक कोट याद आ रहा है, क्योंकि मैं खुद सपनों में बहुत बिलीव रखती हूँ कि सपनों को देखा नहीं जाता, सपनों को जिया जाता है। बिल्कुल। और जो लोग दिल से अपने सपनों को जीते हैं, उनके पीछे चलते हैं, सफलता उनके कदम ज़रूर चूमती है। तो मेरे जीवन में बहुत से सपने हैं, बहुत से टिक बॉक्स हैं जो मुझे करने हैं। पहले था देश की सेवा करनी है, तो मैंने देश की सेवा के लिए नेवी ज्वाइन करी। उस समय भी मेरे पास 2 ऑप्शंस थे। 2014 में मैं मिस नॉर्थ इंडिया रही थी और 2014 में ही मुझे कमीशन भी मिला था इंडियन नेवी में। तो उस समय मैंने देश सेवा को चुना था। अब मेरे देश सेवा के 10 साल पूरे हो जाएंगे, तो इस बार मैंने फिर से एक प्रयास किया पेजेंट में पार्टिसिपेट करने का और फॉर्चुनेटली जीत गई। तो कहते हैं ना, समय चक्र फिर से आपको उसी 2 राह पे लाके खड़ा कर दिया है। तो इस बार फिर से इस दिशा में मैंने अपने कदम उठाए हैं। देखते हैं आगे चल के मिसेस यूनिवर्स में मैं पार्टिसिपेट करूंगी, इंडिया को प्रतिनिधित्व करूंगी इंडिया का अगले साल। तो बस आप सबकी दुआएं चाहिए। हमने आपका अभी थोड़े टाइम पहले एक इंटरव्यू सुना था, जिसमें हमने आपकी बुक लॉन्च के बारे में थोड़ी सी बात सुनी थी जी। तो आप बताना चाहेंगे, थोड़ी बात करना चाहेंगे उस पर? जी, मैं ओपन माइक्स करती थी। मुझे लिखने का शौक़ है, ट्रैवलिंग का बहुत शौक़ है, तो कहीं भी जाती थी तो एक छोटी सी डायरी और पेन हमेशा रहता था। तो कश्मीर में लिखना शुरू किया था और ये सिलसिला चलता रहा और बहुत सारा लिखा और कई जगह जाके बोला भी, बट उसका कुछ डॉक्यूमेंटेशन मैंने करा नहीं था। तो अभी हाल ही में मुझे एक बेबी हुआ है, तो मैटरनिटी लीव मिलती है। हम सरकारी, आई एम अ न्यू मदर। तो मैटरनिटी लीव के समय मेरे को दिमाग में आया कि मैं क्यों ना इसको एक बुक के रूप में प्रकाशित कर लूँ। एक मेरे लिए भी एक अचीवमेंट हो जाएगी कि एक राइटर का टैग लग जाएगा। अभी तक तो सिर्फ स्पीकर थी। तो बस मैंने अपनी सारी कविताएं, कुछ नई भी लिखी,
और एक पब्लिशिंग हाउस को कांटेक्ट किया, उनको पसंद आई, उन्होंने छाप दिया। तो मनोभाव के नाम से अब वो अवेलेबल है अमेज़ॉन पे, अभी हाल ही में रिलीज़ हुई है। सो आप मुझे बताना चाहेंगे आपने क्या सोच के इस बुक का नाम मनोभाव रखा? हमारे जीवन में बहुत से तजुर्बे होते हैं, हमारे रोज़मर्रा के जीवन में, और मेरी आदत है कि मुझे कुछ भी अगर महसूस होता है, मैं उनको पन्नों में लिख देती हूँ, अपने फीलिंग्स को पन्नों में बयां कर देती हूँ शब्दों के माध्यम से। तो वो मेरे मन के जो भाव हैं वो उन पन्नों में मैंने लिखे हुए हैं। तो मेरी पहली पुस्तक का नाम मैंने मनोभाव इसलिए लिखा क्योंकि वो मन से लिखे हुए भाव हैं जो उस पुस्तक में शब्दों के रूप में बिखरे हैं। सो मैम, मेरा लास्ट प्रश्न आपसे है कि आपने इतना कुछ अपनी ज़िंदगी में देखा है। आप पहले लेफ्टिनेंट कमांडर रही हैं, फिर आपने पेजेंट में आने का सोचा, फिर आप एक न्यूली मदर भी हैं। तो आप मुझे बताना चाहेंगे आप ये बैलेंस कैसे कर रही हैं चीज़ें? बिकॉज़ हमारी नई जितनी भी आज की पीढ़ी है उनको एक्चुअली बैलेंस नहीं करना है अपनी ज़िंदगी। तो ऐसा कोई मोटिवेशन या ऐसी कोई आप लेसन देना चाहेंगे आज की जनरेशन को? समय सबसे बलवान है और हमें समय का सर्वप्रथम तो आदर करना चाहिए। तो मेरे लिए टाइम मैनेजमेंट सर्वोपरि है। तो मैं एक समय पे एक ही चीज़ करती हूँ, बट पूरे दिल से करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि उसी टाइम फ्रेम में उसको ख़त्म कर दूँ। तो मेरे सुबह उठते ही एक टाइम टेबल बना होता है कि मेरी आज की चेकलिस्ट ये है, मुझे ये कंप्लीट करना है, एंड आई गिव माई 100% उस गोल को अचीव करने में। तो आज की जनरेशन को मैं यही बोलना चाहूँगी कि थोड़ा पबजी कम खेलें, इंस्टाग्राम थोड़ा कम चलाएं, और अपने जीवन के जो गोल्स हैं पहले खुद को जाने कि आपको करना क्या है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है क्या करना है, वो एक रेस में दौड़ रहे हैं। पहले खुद को समझिए, अपनी प्रतिभाओं को समझिए, उनको एक पेन लेके लिखिए पहले। जब आप लिखते हैं तो आपको एक स्पष्टता मिलती है कि आप क्या हैं, कौन है, आपके विचार क्या हैं। तभी अक्सर लोग बोलते हैं कि मैनिफेस्टेशन, जो चीज़ें हम दिमाग में सोचते हैं वो लिखनी भी बहुत ज़रूरी है। आपको खुद की ज़रूरतों को मैनिफेस्ट करना है, किसी और की नहीं। अभी क्या हो रहा है, हम भेड़ चाल में चल के दूसरों को देख के मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं कि काश मैं उसके जैसा बन जाऊँ। आपको अपना बेस्ट बनना है, और हर बंदा, हर इंडिविजुअल खुदा ने बहुत ही यूनिक बनाया है। बस आपको पहचानना है कि आप में क्या प्रतिभा है। बहुत खूब मैम, बहुत खूब। तो हम इसी के साथ अपने पॉडकास्ट का अंत करते हैं। सो मैम, बहुत अच्छा लगा ऐसे मुझे आपसे, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। इधर भी। और मैम ऐसे आपसे दोबारा मिलते रहेंगे। और आपने जैसे कहा कि आप आने वाले टाइम पे मिस यूनिवर्स के लिए जाऊंगी जी। सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑडियंस फॉर दिस।